प्रिय मित्रों, तुलसी माता की पूजा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। तुलसी को पवित्र पौधा माना गया है और इसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी की पूजा से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। तुलसी में औषधीय गुण भी होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। कहते हैं कि तुलसी माता की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह विशेष रूप से कार्तिक मास में एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, जिसमें तुलसी और भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। यह विवाह धार्मिक आस्था और सौभाग्य का प्रतीक है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक कथा के माध्यम से समझाएंगे कि हमारे जीवन में तुलसी की पूजा का कितना महत्व है। चलिए देर ना करते हुए इस कथा की शुरुआत करते हैं। प्रिय मित्रों, किसी गांव में तुलसी माता की एक अनन्य भक्त सास सविता देवी और उनकी बहू प्रियंका रहती थीं। सविता देवी हर दिन तुलसी माता की पूजा करती थीं, मानो वह उनकी ही आत्मा हो। उनका जीवन, उनके दिन का हर क्षण तुलसी माता की आराधना में समर्पित था। घर के आंगन में तुलसी का एक बड़ा पौधा था, जिसे सविता देवी ने खुद अपने हाथों से लगाया था। उनके लिए तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि देवी का रूप था, जो उनके घर की सुख, शांति और समृद्धि की रक्षक थीं। सविता देवी के 3 बेटे थे, परंतु उनमें से सबसे छोटे बेटे की पत्नी प्रियंका के साथ उनका कुछ अलग ही रिश्ता था। प्रियंका, जो एक पढ़ी लिखी, आधुनिक विचारों वाली लड़की थी, ससुराल में आकर घर के रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में थोड़ा भ्रमित रहती थी। उसे तुलसी माता की पूजा की गहरी समझ नहीं थी और न ही उसे आरंभ में यह समझ आता था कि क्यों सविता देवी हर दिन इतने विधिवत ढंग से तुलसी की पूजा करती थीं। फिर भी वह अपनी सास का सम्मान करती थी और उनके विश्वासों का आदर करती थी। जब प्रियंका इस घर में आई तो उसे तुलसी माता के प्रति सविता देवी की निष्ठा और भक्ति को देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह एक ऐसे परिवार से आई थी जहां पूजा पाठ होता था, परंतु इतना नियमबद्ध और दृढ़ता से नहीं। उसके अपने घर में भी तुलसी का पौधा था, परंतु उसे केवल एक पौधे के रूप में देखा जाता था। यहां सविता देवी के लिए तुलसी पूजा उनके पूरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। शुरुआत में प्रियंका ने पूजा में भाग लेने में थोड़ी उदासीनता दिखाई, क्योंकि वह सोचती थी कि यह केवल एक परंपरा है, जिसका पालन समय की मांग के अनुसार हो सकता है। लेकिन सविता देवी इसे लेकर बहुत ही गंभीर थीं। उन्होंने एक दिन प्रियंका को समझाया, तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, वह हमारी लक्ष्मी जी की स्वरूपा है। वह हमारे घर की रक्षा करती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। प्रियंका ने सविता देवी की बात को सुना, लेकिन उसे इस बात पर गहराई से विश्वास नहीं हो पाया। उसके विचार अधिक तार्किक थे और वह इसे पुरानी रूढ़ियों के रूप में देखती थी। परंतु उसने अपनी सास के सम्मान में उनकी बातों को चुनौती नहीं दी और धीरे धीरे पूजा में शामिल होने लगी। समय बीतता गया और प्रियंका ने देखा कि जब भी सविता देवी तुलसी की पूजा करतीं, तो पूरे घर में एक अद्भुत शांति फैल जाती। उनका विश्वास इतना मजबूत था कि जब भी घर में कोई परेशानी आती, तो सविता देवी तुलसी माता की पूजा में ही समाधान ढूंढती। एक बार घर में आर्थिक कठिनाइयों का दौर आया। सविता देवी ने तुलसी माता की विशेष पूजा करवाई और कुछ ही दिनों बाद परिस्थितियां बेहतर हो गईं। प्रियंका को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि शायद इसमें कोई दिव्य शक्ति है जो वह अभी तक समझ नहीं पाई है। सविता देवी के इस मजबूत विश्वास ने प्रियंका के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न की। अब वह केवल सास की बातों को मानने के बजाय स्वयं इस पूजा में दिलचस्पी लेने लगी। वह देखती कि सविता देवी किस प्रकार तुलसी के पत्तों को संभालतीं, किस प्रकार ध्यान लगाकर मंत्र पढ़ती और किस श्रद्धा से उन्हें जल चढ़ाती। प्रियंका ने महसूस किया कि तुलसी की पूजा मात्र एक धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि ध्यान का एक रूप है, जिसमें मन को शांति मिलती है और आत्मा को संतोष। एक दिन सविता देवी ने प्रियंका को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुलसी केवल भक्ति का प्रतीक नहीं है, यह हमारे जीवन की धुरी है। लक्ष्मी जी की कृपा उसी पर बरसती है जो तुलसी की पूजा करता है। मैं अब बूढ़ी हो रही हूं और मेरी इच्छा है कि अब तुम इस घर की तुलसी पूजा की जिम्मेदारी संभालो। प्रियंका के लिए यह एक बड़ा निर्णय था। वह अब तक केवल एक अनुयायी थी जो पूजा में भाग लेती थी, लेकिन सविता देवी की तरह समर्पित नहीं थी। उसे सास की यह बात सुनकर थोड़ी घबराहट हुई,
क्योंकि वह खुद को इस योग्य नहीं मानती थी। लेकिन उसने अपनी सास का सम्मान रखते हुए यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। प्रियंका ने तुलसी पूजा को गंभीरता से लेना शुरू किया। वह हर सुबह उठकर तुलसी माता की पूजा करती, उन्हें जल चढ़ाती और उनके सामने दीप जलाकर प्रार्थना करती। धीरे धीरे उसे इस पूजा में एक अद्भुत आनंद और मानसिक शांति का अनुभव होने लगा। उसे यह समझ आने लगा कि यह केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है जो मनुष्य को उसके भीतर के आत्मिक बल से जोड़ती है। प्रियंका ने महसूस किया कि जब भी वह पूरी श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा करती, उसे ऐसा लगता मानो उसकी सारी चिंताएं समाप्त हो गई हों। उसके मन की शंकाएं और तनाव दूर हो जाते और उसे एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता। तुलसी माता की पूजा ने उसके जीवन में एक नया अध्याय खोला और उसने महसूस किया कि सास सविता देवी का यह विश्वास केवल एक धार्मिक नियम नहीं था, बल्कि एक जीवन का मार्ग था। एक दिन घर में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। सविता देवी बीमार हो गईं और डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत बहुत गंभीर है। पूरा घर तनाव में था और प्रियंका को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह रोने लगी और सविता देवी के पास जाकर बोली, मां, अब मैं क्या करूं? मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। सविता देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, चिंता मत कर। तुलसी माता सब ठीक करेंगी। तुम आज विशेष रूप से तुलसी की पूजा करो और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करो। उन्हें तुम पर पूरा विश्वास है। प्रियंका ने सास की बात मानी और पूरे मन से तुलसी माता की पूजा की। उसने लक्ष्मी जी से अपनी सास के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की और पूरी श्रद्धा से तुलसी माता के सामने अपनी विनती रखी। अगले दिन डॉक्टरों ने चमत्कारिक रूप से बताया कि सविता देवी की हालत में बहुत सुधार हो रहा है। यह सुनकर प्रियंका के आंखों में आंसू आ गए और उसने मन ही मन तुलसी माता और लक्ष्मी जी का धन्यवाद किया। इस घटना के बाद प्रियंका के जीवन में एक गहरा परिवर्तन आया। अब वह केवल अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाने वाली बहू नहीं थी, बल्कि वह सविता देवी की तरह एक सच्ची भक्त बन गई थी। वह हर दिन तुलसी माता की पूजा करती और लक्ष्मी जी से अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करती। उसे अब यह समझ में आ गया था कि तुलसी माता की पूजा केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में शांति, संतोष और सफलता प्राप्त करने का एक माध्यम है। सविता देवी को भी यह देखकर गर्व महसूस हुआ कि उनकी बहू ने न केवल उनके विश्वासों को अपनाया, बल्कि अपने दिल से उन्हें जीना शुरू कर दिया। उन्होंने एक दिन प्रियंका से कहा, बेटा, आज मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मेरी जगह ली है और मुझे विश्वास है कि तुम इस घर की लक्ष्मी बनकर इसे सदा खुशहाल रखोगी। प्रियंका और सविता देवी का रिश्ता अब पहले से भी अधिक मजबूत हो गया था। जहां पहले उनके बीच में कुछ असहमति और भिन्नताएं थीं, अब वे दोनों एक ही मार्ग पर चलने वाली साथी बन गईं। तुलसी माता की पूजा ने उनके बीच एक ऐसा अटूट संबंध बना दिया जिसे कोई भी चीज तोड़ नहीं सकती थी। प्रियंका अब केवल एक आधुनिक सोच वाली महिला नहीं थी, बल्कि वह एक धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन जीने वाली महिला भी बन गई थी। उसने तुलसी माता की पूजा को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया था और हर दिन अपनी सास के साथ मिलकर इस पूजा को करने लगी थी। इस प्रकार तुलसी माता की कृपा और सविता देवी के आशीर्वाद से प्रियंका का जीवन न केवल धार्मिक रूप से समृद्ध हुआ, बल्कि उसे आत्मिक शांति और संतोष भी प्राप्त हुआ। उसने सीखा कि परंपराओं का पालन केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्ग है जो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। प्रियंका का पति, जिसका अरविंद अरविंद था, शुरुआत में तुलसी पूजा में उसकी बढ़ती रुचि को देखकर थोड़ा हैरान था। वह एक आधुनिक सोच का व्यक्ति था और उसे इस तरह की परंपराओं में बहुत विश्वास नहीं था। अरविंद का मानना था कि पूजा पाठ में इतना समय व्यर्थ करने के बजाय प्रियंका अपने करियर और घर के दूसरे कामों पर ध्यान दे सकती है। वह तुलसी पूजा को केवल एक पारंपरिक रीति समझता था, जो उसके अनुसार पुराने समय से चली आ रही एक आदत थी। एक दिन जब प्रियंका सुबह उठकर तुलसी माता की पूजा कर रही थी, अरविंद ने उससे कहा, प्रियंका, मैं समझता हूं कि मां के लिए ये पूजा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम्हें इसमें इतना समय देने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा जल चढ़ा दो, तुलसी पूजा इतनी लंबे समय तक करना जरूरी नहीं है। प्रियंका ने अरविंद को शांत भाव से उत्तर दिया, अरविंद, मैं पहले भी ऐसा ही सोचती थी, लेकिन अब मुझे इस पूजा में जो शांति और संतोष मिलता है,
वह शब्दों में बयान नहीं कर सकती। यह मेरे लिए केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक आत्मिक अनुभव है। मुझे लगता है कि इस पूजा से हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। अरविंद थोड़ा चुप हो गया, लेकिन फिर भी उसने प्रियंका को समझाने की कोशिश की। उसे यह बात पसंद नहीं थी कि उसकी पत्नी हर सुबह इतना समय पूजा में व्यतीत करे। परंतु प्रियंका ने अपने दिल की आवाज को सुनते हुए पूजा जारी रखी। धीरे धीरे अरविंद को भी महसूस हुआ कि तुलसी पूजा से प्रियंका में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। उसने देखा कि प्रियंका अब पहले से अधिक शांत, संतुलित और खुश रहती है। उसे यह भी महसूस हुआ कि इस पूजा से प्रियंका को एक आत्मिक बल मिला है, जिससे वह हर कठिन परिस्थिति का सामना कर पा रही है। एक दिन जब अरविंद की नौकरी में कुछ समस्याएं आईं और वह तनाव में था, प्रियंका ने उसे सांत्वना दी और कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुलसी माता से प्रार्थना करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। उस दिन अरविंद ने पहली बार तुलसी माता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद उसका काम ठीक हो गया और स्थिति सामान्य हो गई। तब अरविंद को प्रियंका की बातों का महत्व समझ में आया और उसने महसूस किया कि तुलसी पूजा केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन में सकारात्मकता और शांति लाने का एक माध्यम है। इसके बाद अरविंद ने प्रियंका को कभी नहीं रोका, बल्कि कई बार वह खुद भी पूजा में उसका साथ देने लगा। इस प्रकार प्रियंका की आस्था और विश्वास ने अरविंद का दृष्टिकोण बदल दिया और उन्होंने मिलकर तुलसी माता की पूजा को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया। प्रिय मित्रों, अगर हमारी यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो कमेंट में तुलसी मां अवश्य लिखना। धन्यवाद।